जय हिंद एवरीवन। तो भाई काफ़ी दिन हो गए बातचीत हुए। ठीक है, अब शुरू करते हैं दोबारा से एक अच्छी एनर्जी के साथ। ठीक है, सीडीएस निपट लिया, एनडीए निपट लिया, एफकेट भी निपट लिया। रिजल्ट रिजल्ट आ जाएगा एफकेट का, है ना। ऐसी खबरें आ रही हैं भैया कि सीटें बढ़ सकती हैं, तो हो सकता है आपका कट ऑफ कम भी जाए थोड़ा। डोंट वरी, है ना। पिछली साल से तो कम जाने के चांसेस हैं। तो अब बात आ जाती है आपके इन रिटर्न एग्जाम्स के दादाजी की। इनके दादाजी हैं भैया एसएसबी। ठीक है, अब दादाजी से बात करनी है ना, तो आपको थोड़ा संभल के बात करनी पड़ेगी। कब लाठी टिक जाए, कब रैपट पड़ जाए, कुछ नहीं पता। ठीक है, लाठी बोले तो स्क्रीन आउट, रैपट बोले तो कॉन्फ्रेंस आउट। क्योंकि स्क्रीन आउट का होता है दुख ज़्यादा, और कॉन्फ्रेंस आउट का होता है थोड़ा कम। क्यों? थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कॉन्फ्रेंस आउट में। 5 दिन फ्री खाना खा लिया, इस्त्री करवाई थी, प्रेस करवाई थी धोबी से, वो शर्ट काम आ गई, है ना। इस तरह के छोटे छोटे सेटिस्फेक्शन होते हैं कॉन्फ्रेंस आउट होने में। बट स्क्रीन आउट होने में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। कि टिकट का खर्चा दे के जाओगे, आते टाइम फिर खर्चा करोगे, बैग तुम्हारा पैक का पैक आ जाएगा, ना तुम्हें 5 दिन फ्री का खाने को मिलेगा, तो इसका ज़्यादा दुख है। ठीक है, अब भैया आपको सबसे मेन टास्क है आपका स्क्रीन इन होना। सबको पता है SSB is 1+4। फर्स्ट डे इज योर स्क्रीनिंग, और सेकंड डे इज, सॉरी, नेक्स्ट 4 डेज आर योर असेसमेंट। ठीक है, अब स्क्रीनिंग की बात कर लें तो भैया OIR होता है, PPNDT होता है। OIR तो सबको पता है, रीजनिंग रीजनिंग है, फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात आती है भैया आपकी PPNDT की, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब देखिए, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में अगर मैं देखूं, तो इस आपके संसार में 36 तरह की बातें हैं। 36 में से चार पांच बता देता हूँ। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, तो आपको सिखाया जाएगा भैया मेन कैरेक्टर मेल ले लेना। नहीं है तो बाहर से खरीद के ले आओ। अगर इमेज में नहीं है तो सेम बात फीमेल को बोल दी जाएगी, फीमेल नहीं है तो बाहर से ले आओ। ठीक है, कोई आएगा दूसरा, वो कहेगा भैया आपकी एज अगर 22 है, तो भैया 22 का ही होना चाहिए मेन करेक्टर, 23 भी नहीं चलेगा। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि 30 से 40 वाला भी नहीं चलेगा। अगर आप 22 के हो, तो 20 से 24 25 तक चल सकता है। अगर नहीं है तो बाहर से ले आओ। या फिर 50 साल का बुड्ढा दिख रहा है, उसको भी 20 साल का बना दो, जवान कर दो उसको। ठीक है, तो इस तरह की 36 तरह की बातें भाई मार्केट में है। तो मैं आपसे कृपया करके एक बात ही बोलना चाहता हूँ, निवेदन है कि इन सब बातों पर आप विश्वास ना करें। ठीक है, क्योंकि PPDT का सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका ऑब्जर्वेशन। अब भैया जब आपको ऑब्जर्वेशन ही गलत दिखा दोगे, 50 के को 20 का कर दोगे, फीमेल नहीं है तो उसमें मेल बाहर से ले आओगे, फीमेल बाहर से ले आओगे, तो भैया आपका हो गया बेड़ा गर्क। तो इस तरह की 36 तरह के मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए एक सभा रखी जा रही है। सभा रखी जाएगी आपके हमारे पूज्य राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी। गांधी जी के जन्म दिवस, मतलब कि उनका बर्थडे, जो कि 2 अक्टूबर को है, रात्रि काल में रखा जाएगा रंगारंग कार्यक्रम 9 बजे। ठीक है, सीधी सी बात। अब तुम सब निशाचर हो, निशाचर मतलब जो रात में खाना खाते हैं, तो 8 से 8:30 के बीच में अपना खाना वाना निपटा लेना। ठीक है, वॉक कर लेना 10 15 मिनट, और 8:55 पे आके अपने हॉट सीट पे बैठ जाना। रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 9 बजे। अब भैया इसको ज्वाइन करने आना कहाँ पे? तो ज्वाइन करने की बात सीधी सी है, ये हमारा सुंदर प्यारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है फौज_जंक्शन। टेलीग्राम पे सर्च करो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिंक मैं पिन कर दूंगा। लिंक पे क्लिक कर लेना, सीधे ज्वाइन कर लेना। वहीं आपको ज्वाइनिंग लिंक आ जाएगा, किसका? इस रंगारंग कार्यक्रम का। क्लियर है बात? अब मैं आ जाता हूँ भाई साहब, ये एक बैच स्टार्ट हो रहा है 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। अब लिखी हुई चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये उनके लिए है भैया जो मकरा कैंडिडेट्स हैं, है ना, जो मकरा मारेंगे एकेडमी में जाके। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, नाम ऐसे ही रख दिया इसका। तो देखिए, PPDT एंड OIR, देखिए जो लिखा है वो पढ़ लो, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बात करता हूँ, इसमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं भाई प्रैक्टिस पे। ठीक है, आई विल गाइड यू थ्रू ऑल द असेसमेंट, नो डाउट। बट PP एंड DT के हम करते हैं लगभग 4 से 5 सेशन। क्यों भाई? 4 से 5 सेशन इसलिए करते हैं, 4 से 5 सेशन में आपको कम से कम अपनी 10 या 12 मिस्टेक्स ही मिल गई ना, तो आप उतना तो आगे पहुंच जाओगे। एक तो होता भाई 5 SSB दे के आओ, 5 बार स्क्रीन आउट होके उन चीज़ों को ओवरकम करो। अब यहाँ पे तुमको बिना स्क्रीन आउट हुए वो सारी चीज़ें ओवरकम करने को मिल जाएंगी। इसलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं भाई प्रैक्टिस पे, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है GD है। GD भैया हम 4 GD करते हैं। अगेन भाई GD आपका PPNDT में भी काम आएगा, और GTO की बेसिक सीरीज, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं भैया। GTO जो होता है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेसिक सीरीज और कन्फर्मेटरी सीरीज।
बेसिक सीरीज की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, कन्फर्मेटरी की थोड़ी कम होती है। बेसिक सीरीज में आपका जीडी, जीपीई और आपका जीओआर और पीजीटी आता है। तो जीडी और जीपीई जो है ना, ये पूरे जीटीओ के दादाजी हैं। जैसे जैसे क्या है, आपके डिफेंस फोर्सेस में जाना है तो रिटर्न के दादाजी कौन है, एसएसबी। ऐसे ही जीटीओ के दादाजी कितने कौन है, जीडी एंड जीपी। ठीक है, तो यहाँ भाई साहब आपका जीडी काम आएगा, जीपी में भी ग्रुप डिस्कशन होता है तो यहाँ भी काम आएगा। इसके बाद हम जीपी प्रैक्टिस करेंगे। अब काफ़ी लोग हैं भाई जिनको कम्युनिकेशन की दिक्कत है, स्टेज फियर है, पब्लिक स्पीकिंग की दिक्कत है, तो भाई उनके लिए हम लेक्चरेट है, तो लेक्चरेट भी प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3। ठीक है, बाकी आपको सारा जो भी मिर्च मसाला है वो दिया जाएगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो जिससे आप बेटर परफॉर्म कर पाओ इन योर अपकमिंग एसएसबीज। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ भाई साइक टेस्ट की। तो जो साइक टेस्ट है आपका, साइक टेस्ट में आपका टीएटी होता है, डब्ल्यूएटी होता है, एसआरटी होता है और एसडीटी होता है। तो इन चारों की पहले तो गाइडेंस तो ठीक है, बता दूंगा मैं कैसे लिखना है, कैसे करेक्टर लेना है, वो ठीक है, बट इनकी होगी पहले प्रैक्टिस, है ना। उसके बाद होगा आपका एक असेसमेंट फुल साइक टेस्ट। पहले प्रैक्टिस क्यों होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के साइक ले लिया तो तुम उतना ही हक दोगे साइक टेस्ट में जितना तुम मंचूरियन खाने के बाद हक देते हो सुबह। ठीक है, इसलिए भैया तुम हगो ना अपने साइक टेस्ट पे, है ना, बहुत प्रीसियस चीज़ है ना। पूरे एसएसबी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असेसमेंट है वो साइकोलॉजी है, तो इसलिए इसमें नहीं हगना है तुमको, बस चाहे कहीं और थोड़ा बहुत हक देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले प्रैक्टिस होगी, उसके बाद होगा आपका फुल कंप्लीट साइक टेस्ट और उसका असेसमेंट। ठीक है, इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू आ जाता है, बातचीत वाला। तो एक आपका मॉक पर्सनल इंटरव्यू होगा और इन सब का आपको मिलेगा पर्सनल फीडबैक, और उसके बाद मिलेगी आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग। इसमें क्या होगा, इसमें भाई साहब आपको बताया जाएगा कि ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको किन किन एरियाज़ पे, किन किन एरियाज़ पे आपको फोकस करना है जिससे आप अपकमिंग एसएसबी में अच्छा परफॉर्म कर पाओ और बाई गॉड ग्रेस क्या हो जाओ, रिकमेंड हो जाओ। समझ में आ रही बात। तो दीज आर द थिंग्स भैया जो हम बैच में कवर करते हैं। तो आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो दिस इज़ द बैच नंबर SMBO 72724। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रजिस्टर नाउ आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करना, उस पर ये कोड दिखेगा, 2-3 लिंक उस पर खुलेंगी, उसमें से एक में ये कोड लिखा होगा। आप इस कोड पे क्लिक करोगे सीधे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसमें सब लिखा हुआ है क्या क्या करना है, एंड तक पढ़ना उसको, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। और 7 से 27 तक चालू हो जाएगा एकदम रंगारंग कार्यक्रम एसएसबी के लिए, कंप्लीट असेसमेंट विद गाइडेंस। इसके बाद 3 बात कहता हूँ मैं, यहाँ भी कह देता हूँ। पहली चीज़, जो क्वालिफाइड नहीं है उसको कभी मत सुनना। क्वालिफाइड से मेरा मतलब अगर रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो उसको ही सुनो जिसका रिटर्न का क्लियर हो चुका है। अगर एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो उसको ही सुनो जिसका एसएसबी क्लियर हो चुका है। अब चाहे उसका एसएसबी क्लियर हुआ, चाहे वो मेडिकल में बाहर हो गया, चाहे वो अकेडमी से बाहर आ गया, चाहे वो पूरी सर्विस कर रहा है, अभी सर्विस में है, या वो सर्विस से बाहर आ चुका है, या वो असेसर है, चाहे एक्स असेसर, कोई भी हो सकता है, बट उसका एसएसबी क्लियर होना चाहिए, उसी के वो सुनना आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है, जब भी आप यूट्यूब पे कुछ भी देखते हो रिलेटेड टू एसएसबी, पहली बात। दूसरी बात, ऑलवेज बिलीव इन योर इंटेलिजेंस भाई। ठीक है, खुद के इंटेलिजेंस पे बिलीव करो। ठीक है, बाकी कौन क्या कह रहा है वो सुनो, सुनो सबकी, करो मन की वाली बात है। बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ अपने बैच में भी। मान लो एक आदमी है जो मोटर बाइक पे है, ठीक है, और एक आदमी है जो नंगे पैर है और पैदल है। अब मैं तुमसे कह दूं भैया कंक्रीट रोड बना दो, और जून की पड़ रही है चिलचिलाती गर्मी, तो ये बेचारा खत्म हो जाएगा, ही विल नॉट लाइक इट, है ना। इसको ये समझ नहीं आएगा। अब दूसरी साइड में तुमसे कह दूं भाई ये कच्चा रोड बना दो, मिट्टी पानी घास वास डाल के, तो नाउ ही इज हैप्पी बट ही इज अनहैप्पी। ये बाइक पे बाइक कैसे चलाएगा। तो वही वाली बात है, सारी चीज़ें सबके लिए काम नहीं करती हैं। ठीक है, यू हैव टू मेक योर ओन पाथ, है ना। मैं बस तुमको गाइड कर सकता हूँ भाई तुम कैसे वो रास्ता बना सकते हो, एंड यू विल श्योरली ज्वाइन द अकेडमी, है ना, इफ़ यू फॉलो माई गाइडेंस, और द गाइडेंस विच सूट्स योर इंटेलिजेंस, है ना। जो तुम्हारी इंटेलिजेंस को सूट करती है वही गाइडेंस तुम्हें रिकमेंडेशन तक ले जा सकती है। इसलिए अपनी इंटेलिजेंस को कभी कम मत होने देना। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कौन क्या कह रहा है, रियलिटी बता रहा हूँ। एंड द थर्ड थिंग इज कीप योर सेल्फ एस्टीम हाई, कॉन्फिडेंस से रहो, अपना सेल्फ एस्टीम हाई रखो, हो जाएगा। तो बस प्रवचन खत्म होते हैं, यही था जो बताना था। तो गांधी जी के जन्म दिवस पर रात्रि 9 बजे रंगारंग कार्यक्रम फौज जंक्शन टेलीग्राम चैनल पे भैया आ जाना। जय हिंद।